नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पंचनमुकारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तुलिभद्राज जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम् अंगूठे अमृतवशे लतितणा भंडार श्री गुरु गौतम शबरिये वांछित फल दाता अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं च न शलाकया नेत्रमुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रूं श्रूं हम शं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। भाग्यशाली, आज मैं आप सभी को कुछ हमारे जैन शासन में अष्टांग निमित्त की जो बात बताई गई है उसके मुताबिक एक विद्या जो व्यंजन विद्या कही जाती है, तो व्यंजन विद्या की बात मैं आपके समक्ष लिख के आया हूँ। उसके अलावा कुछ शया यानी कि शयन खंड में जहाँ पे बेडरूम में बेड किस प्रकार होना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, उसकी काफ़ी बाबतों का विवरण श्राद्ध विधि नाम के प्रकरण में श्रावक श्राविकाओं के लिए स्पेशल तरीके से वहाँ पे यह ज्ञान बताया गया है। उसके बाद मैं आज आपसे समक्ष जरूर कहने का प्रयत्न करूँगा। तो भाग्यशाली, व्यंजन विद्या में शरीर के अंतर्गत जो भी अलग अलग प्रकार के अवयवों की बातें, अलग अलग प्रकार के चिन्ह की बातें जो बताई गई है वो मैं आज आप सभी को बता रहा हूँ, जो व्यंजन विद्या अष्टांग निमित्त के अंतर्गत बताई गई है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ तो दांत संबंधी बातें। भाग्यशाली, दांत ऐसा कहा जाता है कि जब बालक का जन्म होता है और बालक के जन्म के वक्त करीब करीब ऐसा कहा गया है कि बालक को 6 महीने के पश्चात जनरली सामान्यतः दांत फूटने की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक प्रकार से दांत आने की शुरुआत हो जाती है। तो वो दांत जनरली 6 महीने के पश्चात आते हैं, परंतु व्यंजन विद्या के अंतर्गत बताया गया है कि अगर बालक को पहले महीने में दांत फूटने की शुरुआत होती है तो वो कुल का ध्वंस करने वाला बोला जाता है। अगर दूसरे महीने में दांत फूटने की प्रक्रिया होती है तो पिता की हानि करने वाला बोला जाता है। अगर तीसरे महीने में उसको दांत फूटने की प्रक्रिया होती है तो वो पितामह यानी कि दादा और पिता का नाश करने वाला या तो उनकी इज्जत आबरू आदि वगैरह खोने वाला वो बन सकता है। अगर चौथे महीने में वो व्यक्ति को, बालक को वो दांत फूटने की प्रक्रिया होती है तो भाइयों का नाश करने वाला बनता है। अगर 5वें महीने को दांत फूटने की प्रक्रिया होती है तो वाहन, धन धान्य और पुत्र की वृद्धि करने वाला वो बन सकता है। अगर 6ठे महीने के ऊपर उनको दांत फूटने की प्रक्रिया होती है तो कुटुंब में क्लेश, संताप और कंकास करने वाला वो बन सकता है। अगर बालक को 7वें महीने के ऊपर दांत फूटते हैं तो धन धान्य आदि वगैरह का नाश करने वाला भी वो बन सकता है। इस प्रकार की बात हमारे इधर बताई गई है। परंतु अगर समझ लो कि जन्म के वक्त यानी कि जन्म के साथ वो दांत के साथ उनका जन्म होता है तो वो बालक राज्य प्राप्त करने वाला यानी कि बहुत बड़ा इंसान एक प्रकार से पॉलिटिक्स में जाए
तो अभी वो सफलता प्राप्त करे, इस प्रकार का बोला जाता है। और जनरली ऐसा कहा गया है कि करीब करीब बालकों को 5-6 साल तक जो दांत आदि वगैरह होते हैं वो करीब उनके 5वां-6ठे साल के अंतर्गत वो दांत धीरे धीरे गिर जाते और नए दांत आने की शुरुआत होती है। 6 से 12 साल तक करीब बच्चों को 28 दांत आने का प्रयत्न होता है। अभी 32 दांत होते हैं, उसमें 28 आ गए, बाकी के रहे जो 3-4 दांत वो कहा जाता है कि करीब वो 12 साल से लेते हुए 18 साल का वो होता है। उसके बीच में उसको वो 2-4 जो भी दांत रहे बचे कुचे वो आने का प्रयत्न होता है। यानी कि जब वो लास्ट वाले जो 4-1 दांत जो बोला जाता है, ऐसा कहा गया है कि वो जब दांत आते हैं तो वो अक्कल के दांत कहे जाते हैं, अक्कल की दाढ़ कही जाती है। यानी कि जब 18 साल की उम्र में उसको ये दांत आते तब वो अक्कलवान बन सकता है, ऐसा जनरली कहा गया है। उसके अंदर बाद में धीरे धीरे धीरज नाम का गुण, धीरे धीरे परिपक्वता उसके जीवन काल के अंदर आने का प्रयत्न हो सकता है। उसके पहले वो बालक के समान ही कहा जाता है। इसलिए भाग्यशाली ये दांत का प्रकरण जानना बहुत जरूरी था, वो भी बहुत जरूरी है। और उसके अलावा ऐसी कई सारी बाबतों का विवरण हम हमारे यह प्रवचन क्लास के माध्यम से अवश्य में हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे, ताकि काफी प्रमाण के अंदर लोग जुड़ेंगे तो अधिक से अधिक जन जन तक ये ज्ञान पहुंचने का प्रयत्न हो पाएगा। अभी मैं आपको कह रहा हूं संतान विषयक बाबतें। भाग्यशाली संतान विषयक बाबतों के अंदर हमारे जय शासन के अंतर्गत बोला गया है कि पुराने जमाने के अंदर जो राजा महाराजा थे या तो जो भी श्रावक श्राविका आदि वगैरह थे, उनको विपुल प्रमाण में संख्याएं संतान के अंतर्गत होया करती थी। जैसे कि भरत महाराजा को 1.25 करोड़ पुत्र थे और उनके पोते 3.25 करोड़ थे। भरत महाराजा को अकेले को 1.25 करोड़ उनके पुत्र थे, संतान थे। और उनके पोते यानी कि उनके लड़के के लड़के 3.25 करोड़, इस प्रकार उनको ये पोते थे। भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र थे सूर्य यशा, उनको 1.25 लाख पुत्र तो उनको अकेले को थे। इस प्रकार की बात भी हमारे जय शासन में बताई गई है। बाहुबली जी थे, उनको भी 3 लाख पुत्र थे। और राजा जो रावण करते हुए हो गया, उनको 1.25 लाख लड़कियां थी। भाग्यशाली इसलिए इस प्रकार यह संतान की बातें हुई। अभी भाग्यशाली मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जैन शासन में हमारे जो 24 तीर्थंकर भगवान हो गए, उनके भी लड़का और लड़की की संख्या वो भी एक बात सुनते हैं। क्योंकि हम जैन हैं तो हमारे तीर्थंकर भगवान का जीवन चरित्र हमें अवश्य में जानना चाहिए, समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो 24 तीर्थंकर भगवान के लड़के और लड़की की संख्या भी आप खूब अच्छी तरह से सुन सकते हो सके तो याद रखने का भी प्रयत्न करना। तो सबसे पहले भगवान को 2 लड़की थी और अंतिम महावीर स्वामी भगवान को 1 लड़की थी। पहले ऋषभदेव परमात्मा को 2 लड़की थी और अंतिम महावीर स्वामी भगवान को 1 लड़की थी। 24 भगवान को सभी को मिलाते हैं तो टोटल 24 भगवान की मिला के 3 लड़कियां थी, यानी कि अन्य कोई भगवान को लड़की नहीं थी। अभी मैं 24 भगवान के लड़के की संख्या बोल रहा हूं, बराबर ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले भगवान को 100 लड़के थे, दूसरे भगवान को 1 भी नहीं, तीसरे भगवान को 3, चौथे भगवान को भी 3 और 5वें भगवान को भी 3। उसके बाद 6ठे भगवान को 13 लड़के थे, 7वें भगवान को 17 लड़के, 8वें भगवान को 18 लड़के और 9वें भगवान को 19 लड़के। बहुत सिंपल है, आप भी याद रखना चाहोगे तो आपको भी इमीडिएटली याद रह जाएगा। और हमने तो आपको पहले से कहा था, हम ज्योतिष, वास्तु, मंत्र, शास्त्र और आगमों की बाबतों का विवरण लेके आएंगे। ये 24 तीर्थंकर भगवान का ज्ञान, ऐसा कहा गया है कि हमारे 45 आगमों के अंतर्गत समवायंग नाम के सूत्र के अंदर ये बात बताई गई है। तो बस सिंपल इतना ही याद आपको रखना है। 7वें भगवान को 17 लड़के, बस 7 के आगे 1 लगाना है तो 17 हो जाएगा। 8वें भगवान को 18 लड़के, 9वें भगवान को 19 लड़के।
10वें भगवान को 12 लड़के थे और 12वें भगवान को 2 लड़के, इंटरचेंज जैसा ही है, 12वें को 2, 10वें को 12 और 12वें को 2। 11वें भगवान को 100 लड़के में 1 लड़का कम था, यानी कि जैसे 11 लिखते 11 वैसे 99 लिखना है, यानी कि 99 लड़के थे। 13वें भगवान को एक भी लड़का नहीं था। 14वें भगवान को 88 यानी कि 88 लड़के थे। 15वें भगवान को 19 यानी कि 19 लड़के थे। 16वें भगवान को 1.5 करोड़ लड़के थे। 16वें शांतिनाथ भगवान जो चक्रवर्ती थे उनको 1.5 करोड़ लड़के थे। 17वें भगवान को भी 1.5 करोड़ लड़के थे। 18वें भगवान को 1.25 करोड़ लड़के थे। 19वें भगवान मल्लीनाथ भगवान ने तो शादी नहीं की थी, इसलिए एक भी लड़का नहीं था। भाग्यशाली 20वें मुनीश्वर स्वामी भगवान को 11 लड़के थे। वो कभी भूलना नहीं चाहिए। आप मुनीश्वर स्वामी भगवान की पूजा करो, उनको याद करो। आपके संघ के अंदर भी शायद मूलनायक तरीके से हो तो उनको याद करो, पर तो उनके संतान की संख्या भी अवश्य में याद रखनी चाहिए कि चलो लॉकडाउन के अंदर शायद जिनालय के अंदर परमात्मा की पूजा नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, उनकी भाव पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। तो उनके 24 तीर्थंकर भगवान के लड़के और लड़कियों की संख्या इस प्रकार: 20वें भगवान के 11 लड़के, 21वें भगवान के एक भी नहीं, 22वें को एक भी नहीं, 23वें को एक भी नहीं और 24वें महावीर भगवान को सिर्फ एक लड़की थी, लड़का एक भी नहीं था। तो भाग्यशाली इस प्रकार 24 तीर्थंकर भगवान के लड़के और लड़की की संख्या हुई, तो वो भी जरूर याद रखने जैसा और बहुत अच्छा प्रकार का ज्ञान है। ऐसा बारी बारी से जब जब मौका आता रहेगा तब तब मैं ऐसा प्रकार का 24 तीर्थंकर भगवान की एक एक बाबतों का ऐसा वर्णन आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा ताकि आपको ज्ञान मिले, आपको अधिक से अधिक हो सके। चलो भाग्यशाली एक बार वापिस मैं 24 तीर्थंकर भगवान के लड़के और लड़की की संख्या बोल रहा हूँ, पर आप ध्यान से सुनना और लिखना है तो आप नोट डाउन करते हुए लिख सकते हो। 24 भगवान के लड़कियों की संख्या, तो पहले भगवान को 2 और अंतिम भगवान को 1। 24 से भगवान को सबको मिलाते तो कुल मिला के 3 लड़कियां थी। अभी 24 भगवान के लड़के की संख्या, पहले भगवान को 100 यानी कि 100, दूसरे को एक भी नहीं, तीसरे को 3, चौथे को 3 और 5वें को 3, यानी कि 3 बार 3 3 3 करना है। तीसरे को 3, चौथे को 3 और 5वें को 3। अभी 3 में से डाई लगा के 13 में जाना है, तो छठे भगवान को 13 लड़के थे। बहुत सिंपल चीज है। बाद में 7वें को 17, 8वें को 18, 9वें को 19, 10वें भगवान को 12 लड़के और 12वें को 2, 11वें भगवान को 99 लड़के, 13वें भगवान को एक भी नहीं, 14वें भगवान को 88, 15वें को 19, 16वें को 1.5 करोड़, 17वें को 1.5 करोड़, 18वें को 1.25 करोड़, 19वें भगवान को एक भी नहीं, 20वें भगवान को 11 लड़के थे, 21, 22, 23 और 24वें भगवान को एक भी लड़का नहीं था। तो ये 24 तीर्थंकर भगवान के लड़के और लड़कियों की संख्या हुई। तो भाग्यशाली ये विशेष प्रकार से याद रखने लायक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जरूर आप सभी ये चीजों का ध्यान रखते हुए याद रखने का प्रयत्न करो। अभी मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूं शया के सुगुण, यानी कि शया का जो सुकून बोला जाता है वो भी किस प्रकार होना चाहिए। कोई कोई चीज ऐसी होती है कि जो नहीं करने लायक होती है, जो हमारी कुटीव के समान बोला जाता है, जो हमारा दोष स्वरूप कहा जाता है, तो वैसी चीजों का परित्याग करना चाहिए और गुण हो तो जरूर उसको लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भाग्यशाली शया सुकन बाबत के अंदर एक श्लोक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कहा गया है, मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, बराबर ध्यान से सुनना। पाक सिर शयने विद्या धन लाभश्च दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिंता मृत्यु हानिस्थ थोतरे। मतलब कि अगर समझ लो कि हमारा जो सोने की व्यवस्था हो, ये श्लोक के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका सिर यानी कि आपका ये मस्तक सोते वक्त बराबर पाक सिर शयने विद्या यानी कि पूर्व दिशा की ओर आपका सिर होता है, यदि समझ लो कि सामने पूर्व दिशा हो और सिर इधर रखे और पैर इस साइड आएगा पश्चिम में, इस प्रकार अगर समझ लो कि सोया जाए तो कहा जाता है कि विद्या बहुत कुछ याद रह सकती है,
विद्यावान वो व्यक्ति बन सकता है, बुद्धिशाली बन सकता है और विद्यार्थी वर्ग को विशेष प्रकार से वैसे ही सोने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक अनेक विद्या, अनेक कलाओं के स्वामी वो अपने जीवन काल के अंदर बन पाए, तो वैसा ही करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर लिखा गया है धन लाभश्च दक्षिणे, यानी कि अगर अपना सिर दक्षिण दिशा की, समझ लो कि जहाँ पे साउथ है उसको दक्षिण कहा जाता है, वहां पे सिर रखा जाए तो अपना पैर जाएगा उत्तर में। इस प्रकार अगर सोने का प्रयत्न आप करते हो तो आपको धन की प्राप्ति होती है, यानी कि आप सुबह में उठोगे तो आपको सामने उत्तर दिशा दिखाई देगी, यानी कि नॉर्थ दिखाई देगा, तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार कहा गया है। उसके बाद में कहा गया है पश्चिम में प्रबला चिंता, ऐसा कहा गया है कि पश्चिम में अगर समझ लो कि अपना सिर रखते हो तो चिंता का विषय भी बन सकता है, पर तो कोई जगह पे पश्चिम में भी सिर रखने का हाँ बोला गया है कि पूर्व पश्चिम में आप सिर रख सकते हो, वैसा भी कई जगह पे लिखा गया है। उसके बाद मृत्यु हानिश्च थोतरे, मतलब कि अगर समझ लो कि आप आपके जीवन काल में उत्तर दिशा में सिर रखते हो और पैर दक्षिण में करते हो, यानी कि सोते सोते हुए भी आप दक्षिण आपको दिखाई देवे, इस प्रकार है। या तो जब उठोगे तो सामने सबसे पहले दक्षिण दिशा का दर्शन होगा, इस प्रकार आप करते हो तो याद रखना आपके जीवन काल के अंदर मृत्यु, हानि, तकलीफें, बहुत सारे प्रकार के अवरोध है आपके जीवन में, बहुत सारी प्रकार की ऐसी चीज आने का प्रयत्न हो सकता है, इसलिए उस चीजों का विशेष ध्यान अपने जीवन काल के अंदर रखना चाहिए। उसके अलावा कहा गया है कि सोते वक्त हमें ये चारों दिशा का ज्ञान लेते हुए इस प्रकार सिर आदि वगैरह रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जब भी सोने का होता है तब लेफ्ट साइड सबसे पहले ऐसे पटखा घुमाते हुए सोने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी भी उठना हो तो राइट साइड पटखा घुमाते उठना चाहिए, क्योंकि अचानक आप समझ लो कि लेफ्ट साइड ही उठ जाओ, उठते वक्त लेफ्ट साइड पटखा घुमाते हुए उठोगे तो लेफ्ट साइड में एक धबकता हुआ हृदय दिया गया है, वो हृदय के ऊपर कोई बार हानि आ सकती है, कोई बार तकलीफ हो सकती है, इसलिए बोला गया है कि जिमनी साइड ऐसे पटखा घुमाते हुए शयन करने के पश्चात जागृत खड़ा होने का, यानी कि वहां पे एक प्रकार से जागरूक होने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार की बात भी हमारे इस प्रकार विद्याओं के अंतर्गत या तो फिर जैन शासन के अंदर इस प्रकार की बातें भी बताई गई है कि शया के अंतर्गत ये चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा कहा गया है कि अगर आप चत्ते ऐसे सीधे की सीधे उठ जाते हो तो याद रखना कि ऐसे उठोगे तो आपका पूरा दिन मानसिक चिंता में जाएगा, आपको कई सारी प्रकार की दिक्कतें जीवन काल के अंदर आएगी, आपका वो पूरा दिन बहुत बुरा जाने का प्रयत्न हो सकता है। इसलिए अपने जीवन काल में कभी भी चत्ता उठने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब भी सोते हैं तो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड की दीवार जो भी होती है तो उन साइड कम से कम 3 हाथ का अंतर होना चाहिए, इस प्रकार की बात बताई गई है। यानी कि 3 हाथ मतलब कि यह एक हाथ बोला जाता है, इधर से लेते हुए इधर तक एक हाथ कहा जाता है, वैसे 1, वैसे 2 और वैसे 3 ऐसे करते हुए जहां पे हम सो रहे वहां से जिमनी साइड या तो लेफ्ट साइड यानी कि डाबी साइड कोई भी प्रकार की अगर समझो कि दीवार आदि वगैरह हो तो उनसे करीब करीब 3 हाथ की दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि इस प्रकार आप सोते हो तो आपके जीवन काल के अंदर तकलीफें नहीं आएगी, ऐसा कहा जाता है। अगर आपको आपके शयन कक्ष के अंदर बेडरूम भी बनाना हो, बेड आदि वगैरह भी स्थापित करना हो तो दीवारों से इतनी दूरी रखना अत्यंत आवश्यक बोला गया है, तो इसका ध्यान रखिए, दीवारों का इस प्रकार दूरी रखना चाहिए। तो इस प्रकार की बात इधर बताई गई है। अपने वहां कहा गया है कि संध्या काल के अंदर निद्रा नहीं लेना चाहिए। अगर समझ लो कि करीब करीब सूर्य अस्त होने का समय होने के लिए जा रहा है और वो समय काल के अंदर अगर आप निद्रा लेते हो तो आपके जीवन काल में बहुत सारी तकलीफें, पीड़ा आदि वगैरह आ सकती है, इसलिए संध्या काल के अंदर वो निद्रा लेने का त्याग करना चाहिए। उसके अलावा कहा गया है कि कभी भी
बैठे बैठे सोना नहीं चाहिए। कई कई लोग ऐसे कुर्सी के ऊपर या तो नीचे बैठते हुए सोने का प्रयत्न करते। हम तो कई बार देखते हैं कि उपाश्रय के अंदर और देराश्रय के अंदर विशेष लोगों को निद्रा आने का प्रयत्न होता है। आप देखते होंगे, आपको मालूम ही होगा, आपको अनुभव भी होगा कि कोई भी प्रकार का मल्टीप्लेक्स हो या तो कोई भी प्रकार का थिएटर आदि वगैरह के अंदर अगर समझ लो कोई मूवी आदि वगैरह का 3 घंटे का समय वहां पे आप व्यतीत करते हो तो बिल्कुल वहां पे नींद नहीं आएगी। परंतु अगर समझ लो कि प्रवचन कुछ एकाध सवा घंटे का होवे तो वहां पे उपाश्रय के अंदर नींद आ जाती है। कोई कोई लोग तो देराश्रय के अंदर भी नींद लेने का प्रयत्न करते हैं। कोई कोई प्रतिक्रमण के अंदर भी कौशक की मुद्रा आती है और बैठे बैठे जब कौशक करते तो कई बार वो जोर जोर से इस प्रकार सोने का प्रयत्न करते और उबासी आदि वगैरह भी लेने का प्रयत्न करते। तो ये कहा जाता है कि निद्रा कभी भी बैठे बैठे नहीं लेना चाहिए। हो सके तो घर पे जाके आराम से सो जाना चाहिए, परंतु बैठे बैठे निद्रा लेना वो हितावह नहीं है। उसके अलावा उसमें भी देराश्रय और उपाश्रय में तो निद्रा कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उपाश्रय और देराश्रय के अंदर हम कोई सोने के लिए तो जाते नहीं है। वहां पे मात्र की मात्र अपने आत्मा का उत्थान करने के लिए, कुछ परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए, कुछ आत्महित की भावना के साथ जा रहे, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और वहां पे सोने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कहा जाता है कि जहाँ पे गुजराती में जिसको कहा जाता है उमरा, उमरा यानी कि एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाते वक्त बीच में कुछ लकड़े जैसा या तो कोई ऐसे ऊंचाई वाला ऐसा प्रकार का बनाया हुआ हो, उसको गुजराती में उमरा बोला जाता है। तो वैसी कोई जगह हो उसके ऊपर बैठे हुए या तो कई कई लोग अपने घर के अंदर उसको ही एक प्रकार से पीलो बनाते हुए अपना सिर वहां पे रखते हुए सोने का आराम से एटलीस्ट से प्रयत्न करते। तो ये भी हितावह नहीं है, ये भी भविष्य के अंदर बहुत बड़ी आफतों का एक आमंत्रण बोला जाता है। इसलिए अगर जीवन में आफत ना आए, ऐसा आपका दिन बनाना है, ऐसा आपका जीवन बनाना है, तो ये चीजों को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा अभी मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूं सिंह राशि वाले, यानी कि पिछले 2 दिन से जिनकी बात कर रहे हैं, वैसे सिंह राशि वाले यानी कि जिनके नाम के अक्षर बोला जाता है म और ट है, यानी कि जिनकी कुंडली में बराबर जहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है वहां पे चंद्र है, तो उनकी कुंडली का यानी कि वो जातक का राशि सिंह बोला जाता है। तो सिंह राशि वाले का सामान्यतः फलादेश यह है, बराबर ध्यान से सुनना। और कोई कोई बार उनके कुंडली में कोई ग्रह वहां पे सिंह राशि के अंतर्गत या तो उसके आजू बाजू में या तो फिर उसको दृष्टि करते हुए इस प्रकार कुछ होता है, तो कुछ फलादेश चेंज भी हो सकता है, परंतु सामान्य तरीके से ऐसा ही उनका जीवन हो सकता है। वैसे प्रकार का सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर सिद्धांतवादी होते हैं, यानी कि सिद्धांत का पालन करने वाले वैसे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति सिंह राशि वाले वो मूडी भी बोले जाते हैं। मूडी बोले जाते जाना यानी कि एक प्रकार से उनको काम करने की भावना होगी तो ही वो करेंगे। आप कितना भी उनको बोलोगे, उनकी इच्छा होगी तो ही वो कार्य करेंगे। अगर आप मना करोगे तो भी उनकी इच्छा होगी तो वो जरूर कार्य करने का प्रयत्न करेंगे। इनको एक प्रकार के मूडी बोला जाता है, यानी कि अपने ही मन की मानना, वैसा प्रकार का भी वो व्यक्ति कर सकते हैं। सिंह राशि वाले को ऐसा कहा जाता है कि जनरली उनको जन्म के पहले के ऊपर उनको चेपी रोग होने का भय होता है। 5वें वर्ष के ऊपर उनको कोई अग्नि के द्वारा जलने का प्रयत्न हो सकता है, और उसके अलावा 20वें साल के ऊपर उनको एक प्रकार से संभालना पड़ता है, और 28वें साल में उनको उनके ऊपर गलत आरोप भी आ सकता है। वैसी प्रक्रिया उनको सिंह राशि वाले को जनरली सामान्य तरीके से प्रायः तरीके से बनने का प्रयत्न होता है। जब सिंह राशि वाले 32 साल की उम्र के होते हैं तब उनको करीब करीब पेट के अंदर तकलीफ भी आ सकती है, और वो 42 साल के 42 साल के वो करीब हो जाते तब उनको आंखों के अंदर भी दर्द होना या तो आंखों की तकलीफें होना, उस प्रकार का उनका जीवन रहता है। परंतु सिंह राशि वाले व्यक्ति मौज शौक वाले होते हैं, उनको अनेक प्रकार की चीजें बहुत पसंद होती है। उनको एक जो आकर्षण चीजें होती है, जो एक प्रकार से ब्रांडेड चीज यूज करना,
ऐसी उनकी एक प्रकार की मनोवृत्तियां होया करती है कि सामान्य चीज तो कभी इस्तेमाल ही नहीं करना, करनी है तो बेस्ट में बेस्ट ही चीज इस्तेमाल करना। इस प्रकार की उनकी एक भावनाएं करीब रहने का प्रयत्न होता है। भूतकाल हो या भविष्य काल हो, उनसे कभी भी वो सिंह राशि वाले डरते नहीं है। ऐसे प्रकार के वो लोग होते हैं और वो सिंह राशि वाले अपना जीवन गर्व के द्वारा यानी कि अपना जीवन खूब अच्छी तरह से जीने का प्रयत्न करते हैं। सिंह राशि वाले व्यक्ति अपने पैर के ऊपर भी खड़े होने का प्रयत्न हो सकते हैं, यानी कि अपने बलबूते के ऊपर वो कोई भी कार्य करने का प्रयत्न करते, दूसरे के भरोसे के ऊपर रहने का वो जनरली प्रयत्न नहीं करता है। तो इस प्रकार की बात बोली जाती है। उसके अलावा वो सिंह राशि वाले व्यक्ति दूसरे जो समाज आदि वगैरह वाले हैं या तो अन्य प्रकार के लोग हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करने में वो अपना जीवन बहुत अच्छा प्रकार का योगदान देते हैं, यानी कि दूसरे की मुश्किलें यानी कि खुद की मुश्किलें वैसा समझते हुए उनको सहाय करते हैं। इसलिए एक प्रकार से कुदरती तरीके से कहा जाता है कि उनको कुदरती ऐसी देन बोली जाती है, एक प्रकार की गॉड गिफ्ट बोली जाए कि उनको तकलीफ के दिन बहुत आते नहीं है। अगर तकलीफ के दिन हो तो अभी उनका कैसे भी करते हुए काम आसानी से निकल जाता है, वैसे प्रकार का उनका जीवन बनता रहता है। सिंह राशि वाले व्यक्ति जनरली न्याय प्रिय होते हैं, निष्पक्ष होते हैं कि इनके पक्ष में रहना, इनके पक्ष में ऐसा नहीं, परंतु जहां पे न्याय है वहां पे वो रहने का प्रयत्न करेंगे। इनके लिए इस कारण से उनके बहुत सारे दुश्मन शत्रु आदि वगैरह उत्पन्न होने का प्रयत्न होता है, परंतु वो व्यक्ति सिंह की तरह रहते हैं, यानी कि अपने कैसी भी मुश्किल हो, कुछ भी चीज आ जाए, परंतु अपना आत्मविश्वास वो कभी भी खोने का प्रयत्न नहीं करते। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते। सिंह राशि वाले व्यक्ति के जीवन काल के अंदर जोश और होश वो दोनों चीज लाजवाब होती है, अजब गजब की उनके जीवन काल के अंदर होती है। ऐसे प्रकार के लोग सिंह राशि वाले व्यक्ति हर कार्य के अंदर गिनती करते हैं। अभी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो इतना समय लगेगा, वहां पे जाएंगे तो इतना समय लगेगा। ऐसी प्रकार की उनकी गिनतियां होती है, या तो कमाई की है तो इतना खर्च इधर करना, इतना खर्च इधर करना, उससे अधिक नहीं करना। ये प्रकार की उनकी मनोवृत्ता या तो इनकी इन प्रकार की गिनतियां उनके मन के अंदर जनरली चलने का प्रयत्न होता है। सिंह राशि वाले व्यक्ति को जनरली ऐसा कहा गया है कि मस्तक में, करोड़रज्जु में लोही संबंधी उनको रोग होने का प्रयत्न हो सकता है, इसलिए ये चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी प्रकार की बात बोली जाती है। परंतु कोई बात, कोई ग्रह आदि वगैरह वहां पे बैठे हो, या तो उनकी दृष्टि होती हो, या तो सिंह राशि के अंतर्गत जो भी प्रकार का शुभ यानी कि उनके मित्र आदि वगैरह वहां पे कोई ग्रह बैठे हो तो उनका परिणाम कुछ अलग भी आ सकता है। तो सामान्यतः फलादेश हमने इधर देखा। भाग्यशाली विशेष एक जाहिरात, एक प्रकार की बात आपको कर रहा हूं, बराबर आने वाले रविवार यानी कि 7 तारीख के दिन सुबह में हमारा 10 बजे का ये क्लास नहीं रहेगा, परंतु उसकी जगह पे 11 बजे को ये एक कार्यक्रम हमने रखा गया है। हमारी ये संयम प्रभु विजय जी यानी कि यही पेज के ऊपर, और YouTube भी संयम प्रभु विजय जी नाम के YouTube के ऊपर भी, YouTube चैनल के ऊपर भी लाइव प्रसारण होगा, जिसमें बड़े बड़े 4 ज्योतिषी आएंगे और एक मंत्र विद व्यक्ति आएगा जो साधक है। अपने जीवन काल के अंदर उन्होंने अजब गजब की साधना की हुई है। तो वैसे 5 अलग अलग व्यक्ति को हमने हमारे फेसबुक पेज के ऊपर बुलाया है, और उसके माध्यम से हम आज के जमाने के वर्तमान परिस्थिति के द्वारा जो भी प्रकार की अलग अलग जो भी लोगों की क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, जैसे कि कोरोना बाबत हो, जैसे समझ लो कि दुनिया का क्या होगा, हमारा देश का क्या होगा, हमारा देश की आर्थिक परिस्थिति कैसी होगी, अनेक बाबतों का क्वेश्चन का समाधान सचोट तरीके से ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक और मंत्र शास्त्र के मुताबिक आपको देने का प्रयत्न करेंगे। तो सभी भाग्यशाली आप जरूर
रविवार को 7 तारीख के दिन सुबह 11 बजे आप जरूर जुड़ने का प्रयत्न करो। काफी लोगों को प्रचार करो, सबको बोलते हुए जन जन तक ये ज्ञान पहुंचे, इसका प्रयत्न जरूर करते रहो। विशेष बात एक और कहता हूं कि कल चंद्र ग्रहण है। हमारे इस साल का यह अंतिम चंद्र ग्रहण बुलाया जाता है। बाद में अगर चंद्र ग्रहण आएगा तो 2021 में आएगा, परंतु 2020 का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है। तो भाग्यशाली हमारे जय शासन के मुताबिक बोला जाता है कि ऐसे ग्रहण के दिनों के अंतर्गत खूब अजब गजब की मंत्र साधनाएं, कोई सिद्धियां, या तो फिर कोई रेकी हो या तो मंत्र तंत्र की बातें हो, ऐसा प्रकार की साधना, योग, मुद्रा या तो ज्ञान, ध्यान आदि वगैरह करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमें खूब सफलता और अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तो हमने हमारे फेसबुक पेज के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी आपको इस प्रकार का वीडियो बताया गया है, वहां पे रखा गया है। इस प्रकार आप चंद्र ग्रहण के दिन भी मंत्र जाप आदि वगैरह कर सकते हो। तो इस प्रकार जरूर आप करते रहो। आगे हम आपको सूर्य ग्रहण किसको नड़ता है, किसको नहीं नड़ता है, सूर्य ग्रहण के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी काफी बाबतों का विवरण मैं लेके आऊंगा। तो भाग्यशाली कल सुबह में वापिस हम प्रातः 10 बजे यही फेसबुक पेज के ऊपर जरूर मिलने का प्रयत्न करेंगे। वितरा की आज्ञावृत बुलावे तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयति शासनम।